क्या है, तो वो शुरू में उसको इजमाल के तौर पे समेट देता है बिला तमसील। मेरे अल्लाह ने पूरे कुरान के मज़ामीन को सूरह फातिहा में समेट दिया। बहुत बरकत वाली सूरत है। एक बात आपको और बता दूं, अगर तबीब डॉक्टर ने कभी किसी को यह बात कह दी हो कि ये मरीज जो है इसका कोई इलाज नहीं है, और उस पर रोजाना 41 मरतबा ये सूरत पढ़कर दम की जाए, इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्द की लाम से जोड़कर पढ़े 41 बार, तो इंशाअल्लाह जिसको डॉक्टर ला इलाज कह रहा है अल्लाह उसमें भी शिफा अता करे। आगाज होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब खूबियां अल्लाह को है जो मालिक के सारे जहां है। इससे हमें एक दर्स मिल रहा है कि जब कोई काम करो तो बिस्मिल्लाह से करो, लेकिन साथ में अल्हम्दुलिल्लाह भी, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सुन्नत है। किसी भी काम का आगाज बिस्मिल्लाह के साथ अल्लाह की हम्द से, इसलिए कि इंसान की जबान से जो पहला कलेमा निकला वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब मुजस्समा बनाया अल्लाह ने, आपने सुना उसको, अभी पहले पारे में पूरी दास्तान है, उसकी तरफ में नहीं जाऊंगा। पिछले दुरूस जो आप बरसों से सुनते आ रहे हैं उसमें शायद वो पेश कर दिया गया है, लेकिन यहां जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली, तो वो रूह जो है वो पहले नाक में गई, रूह नाक में गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। कभी आप गौर करना, नाक में कोई चीज जाती है तो छींक आती है। कोई आमतौर पे कोई बच्चों के साथ मस्ती करता है तो कोई हल्की सी लकड़ी वगैरह नरम सी अगर नाक में डालेगा तो छींक आएगी, हल्की सी मिर्च की बू वगैरह भी जाए तो छींक आती है, धूल भी जाए तो छींक आती है। तो रूह गई आदम अलैहिस्सलाम की नाक के जरिए से, रूह नाक के जरिए से गई, तो आपको छींक आई। तो छींक आई तो आपने पहला कलेमा जो अपनी जबान से अदा किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, गोया उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ कर दी। हर एतबार से हम अल्लाह की तारीफ का हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दिया मतलब अल्लाह की तारीफ आपने कर दी। तो सारी खूबियां